गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। ये रात के बर्तन हैं जिसे ऊपर ही छोड़ दिए थे, तो अभी वॉकिंग से आ गए हैं और सुबह उठ के मैं ये बर्तन को ले आके सिंक में रख देती हूँ। ग्रीन टी बना के हम लोग पिए थे। अब इतनी गर्मी हो रही है, फिर एसी में चले जा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया था नहीं, मतलब हुआ है सभी को थोड़ा बहुत। तो रात में सोने से पहले बस मन किया थोड़ा सा ग्रीन टी, थोड़ा सा आयुर्वेदिक कुछ मसाले डाल करके, तो वही हम लोग पिए थे। और अभी वॉकिंग से लाए हैं बेल और बुरबट्टी लाए हैं। अच्छा, आज लौकी भी आया है। और ये तो मेरे गार्डन का है करेले। रात के दूध में दही का जोरन डाले थे और ये दही कितना बढ़िया जम गया है और इतना पानी छोड़ा है। दूध में पानी रहता है। तो इन सबको मुझे अभी रखना है। इसमें जामुन है। अभी को मैं बोलती हूँ जब तक जामुन दिख रहा है एकदम भर भर के लाना है। और जामुन बहुत अच्छा लगता है मुझे, और जितने बार भी अभी जामुन लाए हैं सब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मीठा मीठा एकदम। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज बनेगा बेल का जूस। लौकी भी आया हुआ है, तो मे भी लौकी का भी जूस बन सकता है। और ये बुरबट्टी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सूखा सूखा बुरबट्टी और आलू डाल करके सब्जी बहुत अच्छा लगता है। रात के धुले हुए जितने बर्तन है ना, सब मैं इधर रख देती हूँ और सब अभी मैं अपने अपने जगह में रख भी दूँगी, क्योंकि अभी इतना बर्तन इकट्ठा हो जाएगा फिर वहाँ पे जगह नहीं रहता है। और ये भी एक बहुत बड़ा काम है, बर्तन धुलने के बाद उसको वापस अपने अपने जगह में रखना। तो बच्चे कभी कभी आके बोलते हैं मम्मा रख दे, तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो समझ में आ रहा है वो रखो, क्योंकि फिर निकालना मुझे रहता है, तो मुझे पता होना चाहिए कौन सा बर्तन कहाँ है। सबका अलग अलग जगह में बना के रखी हूँ। तो बच्चों को थाली के बारे में पता है, ग्लास के बारे में पता है, और जो बहुत सारे बर्तन हैं जो कि उन लोगों को पता नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, दोनों बच्चे आते हैं मिल के सारे बर्तन रख देंगे, तो कोई कहीं भी रख देगा, फिर बाद में मुझे ना ढूंढने में प्रॉब्लम होता है कहाँ गया वो। तो इसीलिए मैं बोलती रहने दो, मैं ही कर लूँगी, थोड़ा तो टाइम ही देना है बस। जो बर्तन गीला है उसे मैं एक सूखे कपड़े से पोंछ के रख देती हूँ। और ये इडली वाला जो बर्तन है उसका तो काम कभी कभी होता है, तो इसलिए मैं उसका जगह बनाई हूँ, उसे मैं वहीं रख दी। और अभी ग्रीन टी बैठा रहे हैं। अब हम लोग लग जाएंगे किचन में नॉन स्टॉप, एकदम 2.5 घंटा 3 घंटा किचन में ही समय पूरा खड़े खड़े बीत जाता है हम लोग का। तो अच्छा खासा यहाँ पे टाइम लग गया। सारे बर्तन रखने के बाद अब मैं ये फ्रूट्स की तैयारी करूँगी। तो जामुन को सबसे पहले मैं धो लेती हूँ और जो फ्रूट्स मुझे कट करने हैं वो निकाल लेती हूँ। और ये पहले का जामुन है और आज जामुन लाया, दोनों को एक जगह में मिला दी, तो इतने हैं टोटल। खाने का तो पूरा ही खा लेंगे हम लोग दिन भर, लेकिन एक बार में तो खाया नहीं जाता, मुंह बिल्कुल कस्सा हो जाता है। बच्चे नहीं खाते हैं, बोलते हैं पसंद नहीं हम लोग को, लेकिन उन लोग का जब फ्रूट्स अलग करते हैं ना तो उसमें रख देते हैं 10-15 की, खाना है तो खाना है। और यहाँ पे ये बेल अभी जूस बनाएंगे ना तो ख़राब निकला ये देखिए, तो मैं इसे ले जाके गार्डन में रख दूँगी। इसमें बहुत सारे बीज हैं, बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे और बहुत सारे प्लांट में जर्मिनेट कर भी ली हूँ, तो गमले में लगाऊंगी। बेल का पौधा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी का इसके जो पत्ते हैं ना काफ़ी मतलब बहुत फ़ायदा करता है।
और इतने छोटे छोटे हुए हैं ना, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब मैं गमले में लगा दूंगी। और सूजी को मैं भी सोख करके तुरंत रख देती हूँ दही डाल करके। तो नाश्ता में ये बनेगा सूजी का उत्पम। तो ये दही बिल्कुल रात वाला एकदम फ्रेश दही है। फ्रेश दही का तो बात ही अलग होता है, इतना अच्छा मिठास होता है ना दही। और ये सूजी और डाल दी मैं, और पानी डाल करके इसे मैं छोड़ दूँगी। 1 घंटे बाद ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा और इसके बाद आप मनचाहा वेजिटेबल इसमें डाल दीजिए। आज तो बेल बहुत कम है, पतला नहीं है ना, पतला बहुत अच्छा लगता है। गाढ़ा से तो अच्छा तो बनेगा, चाहे पतला बने चाहे मोटा बने, 4 गिलास निकलेगा। पीने में बनता है पतला वाला। पतला तो होना ही है, पतला तो ऐसे भी थोड़ा मीठा कर दीजिए ना, कलर बहुत कम मीठा था। कितने टाइम लगता है कह रहे, और फिर गुड़ डालिए, फिर वो कर भी तो नहीं सब डाला हुआ है। ज़्यादा डालिएगा, ज़्यादा है ये नहीं, क्या डालें? क्या ज़्यादा है ये नहीं? बेल ज़्यादा है ये नहीं तो क्या डालें? हमको मीठा पीना है बस। हाँ तो मीठा तो ये तो बेल का जूस बन के तैयार हो गया। और आज थोड़ा सा कम निकला और वो भी थोड़ा कच्चा था, और जो पका हुआ था ना वो तो इतना ज़्यादा पक गया था कि उसे फेंकना पड़ा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और ये थोड़ा कसा कसा था, मतलब पका नहीं था। वैसे पुदीना और गुड़ डाल करके अच्छा ही लग रहा है, फ़ायदा तो करेगा। चलिए, सुबह सुबह दिन की शुरुआत एक अच्छे हेल्दी ड्रिंक के साथ हो तो क्या ही कहना। अभी का यहाँ पे ग्रीन टी भी बन गया और ये बच्चों का रख देते हैं। बच्चों का ग्रीन टी भी ढक करके रख देंगे। और यहाँ पे मैं बैठ के कुछ देर चाय पीऊँगी। और इतनी गर्मी लग रही है ना, बाप रे। मैं भी अब लग जाती हूँ अपना मॉर्निंग का डस्टिंग क्लीनिंग का जो काम है। Hold my hand and lead me down this path that'll take us to the place we met. Oh, we can't forget, no. Where your eyes locked into mine and we were friends, or maybe just a little more. Can we be sure? No. I sing la 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 la. Can you feel it too? I sing la 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 la. और अभी कर रहे हैं पूजा और बाथरूम में नहाए और अपना ये टी शर्ट जो पहना था यही सीढ़ी के पास ही, जो भी धोने वाला कपड़ा रहता है ना, नीचे का सीढ़ी के पास ही रख देते हैं और फिर आते टाइम हाथ में लेके आ जाते हैं। तो नहीं, सूखे हुए कपड़े हैं, धुले हुए जिसे फोल्ड करना है। ये मेरा प्यारा बालकनी। तो पहले ये कपड़े को मैं डाल के आती हूँ। और अभी बज रहे हैं 10:20। तो अभी सब जगह धूप दीप दिखाते हैं, मैं भी वही करती हूँ। और बच्चे भी सो रहे हैं। अच्छा, बाद में जाऊँगी, अभी को निकलने देते हैं। चलिए, तब तक आप लोग को अपने बालकनी के सैर कराती हूँ। इतने धूप में मेरे मालती का ये प्लांट भर भर के फूल दे रहा है। और ये बटरफ्लाई उल्टी हो जाती है हमेशा। ये है मेरा प्यारा बालकनी।
बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये मेरा लेडी पाम काफ़ी बड़ा हो गया और बुशी भी हो गया है। और यहाँ पे एक है चंपा का फ्लावर, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ तो फूल भी हो रहे हैं। कोई जगह मैं नहीं छोड़ी हूँ जहाँ मैं चंपा ना लगाई हूँ, हर एक जगह है, नीचे ऊपर छत में सब जगह है। और ये वाले बालकोनी में बस नहीं है क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कपड़े से भरा हुआ रहता है। तो मैं भी जाके शावर ले लेती हूँ और बस मुझे भी पूजा करना है। तो मैं नहा के आ गई और मैं आज शैम्पू की, बाप रे, शैम्पू तो बस एक बहाना है शैम्पू करना, लेकिन हम लोग तो पसीने से डेली पूरा नहा ही ले रहे हैं। मेरा तो बाल पूरा भीग जाता है और सर से टप 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 पसीना गिरता है। और शाम में सांझ बत्ती दिखाती हूँ तो 2 मग डाल ही लेती हूँ बाल पे, लेकिन आज मुझे मन किया शैम्पू करने का। ऐसे तो मैं बाल लपेट के ही रहती हूँ दिन भर इसी तरह, तो अब मैं दोस्तों कर लेती हूँ पूजा। तो नहा के आने के बाद सबसे पहले मैं ये मैंगो खाती हूँ, ठंडा ठंडा। तो ये गुठली को खाना काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है, बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। वो लोग के लिए अगर मैं मैंगो काटती हूँ ना तो पूरा गुठली वो लोग मुझे ही दे देते हैं, क्योंकि इस तरह से उन लोगों को खाना पसंद नहीं है। और इस तरह से मैं गुठली खा के मुँह अच्छे से पोंछ लेती हूँ, फिर मैं ये साइड से निकलता है ना, बस वो मैं अभी खा लूँगी। और बहुत टेस्टी था। तो मैं ये बना लेती हूँ वही अपना प्यारा फेवरेट उत्पम एंड टी। तो हम लोग का एक मॉर्निंग का एक टाइम टेबल बंधा हुआ है कि इस तरह से पहले ये पीना है, फिर ये खाना है, और पूजा वूजा करके आने के बाद फिर एक ब्रेकफास्ट, जैसे कि कुछ भी बने, बट ज़्यादातर यही मेरा फेवरेट है और सबको खैर ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा होता है ना कि किसी को पसंद नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता, ये सबको बहुत पसंद है ही इतना टेस्टी चीज़ और इजी भी बन जाता है। तो सुबह में थोड़े बहुत मैं बर्तन रखी थी और फिर से अभी हो गया। नहाने जाने से पहले मैं एक बार जितने भी बर्तन निकले, बहुत बर्तन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेते हैं और पता ही नहीं चलता है। जूस बनता है तो इतना बर्तन हो जाता है। और कुछ बर्तन बहुत ज़्यादा था, छोड़ दी थी मैं, तो फिर से मैं इधर करके रख देती हूँ ना इस साइड में, तो फिर समय निकाल करके फिर रखा जाता है तो आराम रहता है। फिर वहाँ से ले आके यहाँ तो साइड में बिल्कुल फ्रिज के पास सारा मैं रख देती हूँ। ये सारे के सारे, बिलीव नहीं करिएगा दोस्तों, ये सब जूस के निकले हैं। ये भी बन रहा है और सारे बर्तन में रख दिए धुले हुए, और नाश्ता करने के बाद सबको अपनी अपनी जगह में रखूँगी। फिर समय निकाल के एडिट करूँगी सारा पेंटिंग, मतलब वीडियो तो बना लेते हैं, आप सबको फिर जोड़ना, यही सब कामों के बीच से। और इतनी गर्मी में मैं तो कभी कभी सोचती हूँ मैं क्या लेके बैठ गई, बाप रे, ना इसको छोड़ते बनता है और ना ही छोड़ने का। तो नाम सुन के मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है। और बहुत टाइम लग जाता है, सोचती हूँ डेली डालूँ, बट पॉसिबल नहीं होता है। और ज़्यादा फिर मोबाइल लेके करती हूँ तो फिर अभी से डांट भी पड़ जाता है, कुछ होने वाला है नहीं, मोबाइल वोबाइल ठीक ठाक नहीं है, तो ऐसा भी होता है, कभी कभी हो जाता है। तो जब यही सब टाइम निकाल करके इस पर आई तो हूँ मैं, लेकिन पीछे हटना भी नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि
टफ तो है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कुछ को पिक्चर दी कुछ मारेगा, तो ऐसा नहीं है, हो या ना हो मैं करूँगी, लेकिन लेट सेट मेरा ब्लॉग आएगा। लेट सेट से रेगुलर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर भी ठीक है। लेकिन दोस्तों टफ बहुत है, मैं सोची थी बहुत ईजी होता है, डालना ही तो है। लोगों का देखते थे तो लगता है अरे वाह मैं भी कर सकती हूँ, बस डालना तो है, रील बनाया और डाल दिया। लेकिन नहीं, हाँ अगर एक सप्ताह में अगर ऐसा डालें तो अच्छा है, लेकिन डेली ब्लॉग है तो फिर डेली का ही है। फिर कभी कभी सेम काम, सेम वही उठना, सेम वही घर का क्लीनिंग, फिर वही दिखाना, लगता है बोरिंग टाइप। तो देखेगा कौन इंटरेस्ट लेगा, और कैसे मतलब क्या हो पाए, कौन देखेगा, ना व्यूज़ आएंगे ना कुछ होगा। कभी कभी तो फील होता है, कोई बात नहीं, मज़ा आता है, लगता है कि नहीं घर में रह के कुछ कर सकते हैं, करती हूँ। और ये हो गया है, कर लेती हूँ। तो आज का लंच का मेन्यू है आलू का भुजिया, भिंडी का सरसों वाले मसाले की लटपट सब्जी, दाल चावल। और ये डिमांड आज हुआ है बेटी की तरफ से, बेटी बोली है मुझे भिंडी की सब्ज़ी खानी है सरसों के मसाला वाला। भिंडी मुझे भुजिया भी अच्छा लगता है और ये मसाले वाला भी बहुत टेस्टी लगता है। और ये मसाला वाला ना रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगता है, सरसों का मसाला वाला, लेकिन रोटी बनाने का हिम्मत नहीं है। तो हम लोग का लंच वंच हो गया। अब मैं जाके कुछ देर के लिए नैप लूँगी और फिर वापस आऊँगी किचन में, तो बाकी का काम होगा। फिर से आ गए थोड़ी देर बाद किचन में, और यहाँ पे मेरा बेटा जूस बना रहा है वाटरमेलन का। इससे वाटरमेलन अब खाता है थोड़ा बहुत, लेकिन बोलता है मुझे तो जूस ही अच्छा लगता है। तो भाई बेटे को पता नहीं है वीडियो हो रहा है, तो बेटा मेरा साइड हो गया। मैं बोली थोड़ा साइड हो जाओ, मैं भी जो भी किचन थोड़ा फैला हुआ है, तो लंच करने के बाद थोड़ा बहुत मैं ठीक ठाक की थी, बाकी का इसी तरह छोड़ दी थी। और ये जो बर्तन है ना, सुबह वाले बर्तन और थोड़े से रात के भी थे बर्तन, तो धुलने के बाद इसे मैं यहाँ रख दी थी और अब मैं अपने अपने जगह में रख दे रही हूँ। दिन भर किचन को ऑर्गेनाइज करिए, ठीक ठाक रखिए, और ये कितने ही देर के लिए होता है। और ये देखिए वाटरमेलन का जूस ही बन रहा है। तो लाडो रानी भी आ गई मेरी, मैडम आराम से खाती हैं, अपना प्लेट ले जाके एसी में बैठ के धीरे धीरे धीरे, और प्लेट वहीं पे एक हम लोग का बेसिन है तो वहीं पे रखा जाता है, और आते टाइम फिर हाथ में लेते हुए बच्चे आ जाते हैं। मुझे लगा बेटा मोबाइल लेके कहीं डिलीट ना कर दे, तो मैं बोली तुम्हारा नहीं आ रहा है, तुम अपना करो, जूस बना के पिलाओ और हम लोग अपना काम करने दो। वाटरमेलन का जूस का तैयारी हो रहा है, उतना दूर पूरा जो स्लेब है ना देखिए पूरा भर गया है। अब इससे बहुत मन लगता है, जूस बनाना है तो बनाना है। और अभी बनेगा, कितना बर्तन निकलेगा, बर्तन तो बाप रे दिन भर लगता है कि हम लोग खाते हैं इतना, जितना बर्तन देखती हूँ फिर लगता है अच्छा इतना निकल जाता है बर्तन। इसमें मैं भिंडी धुली थी, वो इतना बड़ा हो गया बाप रे, फिर दो थाली तो मुझे सब्जी काटने में ही लग जाते हैं। अभी एक जिसमें बेटा काटा है वो फिर एक बर्तन में डालेगा, छन्नी, फिर जार, फिर बहुत कुछ, फिर जो जहाँ बेटा कर रहा है ना वो जगह तो पूरा भाई। और कितना इजी है ना, नमक डालिए और खा लीजिए, लेकिन उसको तो जूस पीना है। ये प्लास्टिक थोड़ा छोटा हो गया, इससे बड़ा लगेगा। हर साइज का गार्बेज बैग रखा रहता है, ऐसे तो गार्बेज बैग मंगा लेते हैं जो कि आ जाए डस्टबिन वाले में। और बाकी जो सब्जी उब्जी का जितना भी है ना
वो सारा रख देती हूँ, छोटा बड़ा हर साइज़ का, और बहुत काम देता है। तो मेरे बेटे के हाथ का वाटरमेलन जूस बनके तैयार हो गया। तो बेटे को ये स्टील वाले गिलास में पीना अच्छा लगता है, थोड़ा बड़ा भी है और पीने में बनता है, पकड़ने में भी बनता है, काफ़ी बड़ा है। और ये मैं दे दी कि जाके पापा को दे आओ। और बेटा बेटी का स्टील का गिलास में रहेगा, और भी इसमें बचा हुआ है। वाह कितना अच्छा लग रहा है, सच में मेहनत लगता है, लेकिन जूस का बात ही अलग होता है। आराम से सिप लेके पीजिए, और इसमें काला नमक भी डाला है तो ये और भी टेस्टी लग रहा है, जिसमें पुदीना भी डाला है बाबू। और फिर से मैं ये सारे बर्तन धो लेती हूँ, बहुत सारे बर्तन हो गए, दिन भर बहुत बर्तन होते रहते हैं। और थोड़ा सा अगर मैं छोड़ दूँ, कभी एडिट वाला चक्कर रहता है, छोड़ के चली जाती हूँ, तब तो पहाड़ हो जाता है। फिर आती हूँ और तो खैर इसी तरह मेरा जो काम है वो मैनेज हो जाता है। तो ये देखिए, ये जार जैसे मैं सामने मुझे रखना है, क्योंकि बेटा बोला है कि मम्मा इधर उधर नहीं रखिएगा, एकदम सामने रखिएगा, ताकि मुझे मिल जाता, धो के बिल्कुल सामने रखोगे। वो आता है अपना बना लेता है। तो यहाँ पे मेरा किचन हो गया नीट एंड क्लीन। और ये जितने भी किचन टॉवल हैं सबको मैं इसमें अभी गर्म पानी में छोड़ दी हूँ, सर्फ डाल करके। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बहुत बैठे थे, गपशप हो रहा था, तो थोड़ा सा कुशन जो है ना इधर का उधर हो गया, तो मैं इसे ठीक ठाक कर देती हूँ। ठीक ठाक करके ही फाइनल अब जाऊँगी। और इस वाले रूम को भी थोड़ा ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी हम लोग लेटे हुए थे, तो मेरी बेटी को ये जगह बहुत अच्छा लगता है, आती है। और इसी से जब आइए ना तो फ़ैन का हवा फिर बहुत देर तक अच्छा लगता है, बहुत देर तक अच्छा लगता है। मैं देखी हूँ, फिर थोड़ी देर बाद फिर गर्मी लगने लगता है। तो इस रूम को क्यों मैं छोड़ूं। यहाँ देखिए पूरा पेट पे धूप आ रहा है तेज। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, शाम हो गई है, शाम के बज रहे 7, लेकिन कितना लाइट है ना। तो शाम हो ही गया है, मैं जा रही हूँ नहा करके शाम का दिया जला देती हूँ। और मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल।